हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश एमएस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आपको क्लाइंबिंग के बाएं हाथ के नियम को जो है चित्र के द्वारा तथा प्रैक्टिकली दोनों तरीकों से इसको आसानी से याद करना सिखाएंगे, ताकि जो है आप एग्जाम में आसानी से इसको लिख सकें। तो चलिए जो है हम इस नियम को समझाने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा बायां हाथ है और ये बाएं हाथ की पांचों उंगलियां दी हुई हैं। तो इसमें ये अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है और ये मध्यमा है और ये अनामिका है और ये कनिष्ठिका है। यानी कि 5 अंगुलियों में जो है सिर्फ 3 अंगुलियों के द्वारा इस पूरे नियम को याद करना सीखेंगे। तो इन दोनों अंगुलियों को छोड़ देना है, सिर्फ यही 3 अंगुलियों के द्वारा इस पूरे नियम को आपको याद करना सिखाएंगे। यानी कि अंगूठा, उसके पास वाली अंगुली और बीच वाली अंगुली। तो इसी के द्वारा इसको हम आपको याद करना सिखाएंगे। तो चलिए जो है प्रैक्टिकली इसको हम समझते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या वाम हस्त का नियम, इसको वाम हस्त का भी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली यानी कि ये बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं। अब इसको हम क्या किए, फैला दिए। देखिए इसे फैला दिए, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों एक दूसरे क्या रहें, लंबवत रहें। अब लंबवत क्या होता है इसको समझ लीजिए। यानी कि इसको ऐसे फैलाओ कि तीनों एक दूसरे से समकोण पर हों, यानी कि 90 अंश के कोण पर हों। अब नहीं समझ में आ रहा है तो चित्र में देख लीजिए। तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया गया है कि तीनों क्या है, 90 अंश का कोण बनाती हैं। यानी कि तीनों एक दूसरे से लंबवत रहें, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तीनों एक दूसरे से क्या है, लंबवत हैं। तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तब इस स्थिति में यदि अंगूठे के पास वाली उंगली, यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली, अंगूठा ये है और उसके पास वाली उंगली है, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा बीच वाली अंगुली यानी कि ये बीच वाली अंगुली विद्युत धारा I को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बलयव की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से जो है प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। अब इससे न समझ में आया हो तो आपको चित्र से हम समझाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली अंगुली यानी कि अंगूठे के पास वाली अंगुली क्या है, यही है, तथा उसके पास वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली को, अब बीच वाली अंगुली ये है, तथा बीच वाली अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि, यानी कि इन तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि, देखिए इसको फैला दिया गया, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यानी कि तीनों को फैलाया गया, देखिए तीनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है, यानी कि समकोण कोण बना रही है, यानी कि 90 अंश का कोण एक दूसरे से बना रही है, लंबवत रहे। तब इस स्थिति में यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली, यानी कि इस स्थिति में तब जो है, जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है, ये वाली अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा दिखा रही है, दिशा तथा बीच वाली अंगुली है, तथा बीच वाली अंगुली विद्युत धारा I को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बलयव की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से जो है आसानी से चित्र के माध्यम से और प्रैक्टिकली तरीके से जो है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।